Yes, dear, good morning to everyone. So, today onwards, I am going to start this chapter 4, which is Method of Induction and Binomial Theorem. In this chapter, it is divided into two parts. One is Method of Induction, and the another one is Binomial Theorem. So, these two are in one chapter only. This is like this one is chapter 4 for method of induction, correct? And for binomial theorem, we have exercise 4.2. So 4.1 we will discuss in method of induction, and then we will start binomial theorem after this method of induction. See, I left this permutation and combination. This I will teach you later on when your M1 in M1 when probability is going to start. Before this, I will start that permutation and combination because both the topic are interconnected. Fine. So in M1 when probability is going to start, before, in fact you can say 1 week or 2 week before, I will start permutations and combinations, correct? Now in this topic, in method of induction, what we are going to learn, first we have to go through why method of induction and what is the advantage and what is the use in our mathematics. See dear, ये मेथड ऑफ इंडक्शन एक टूल होती है जिससे हम इस टूल से हम किसी भी स्टेटमेंट की को चेक करते हैं, और वो फॉर नेचुरल नंबर के लिए. लेट्स से अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है अपने को सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर विच इज n इंटू n प्लस 1/2, करेक्ट. अब ये एक स्टेटमेंट मैथमेटिशियन ने बनाया. इनफैक्ट ये सम ऑफ नेचुरल नंबर भी है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. अब इस स्टेटमेंट की ट्रूथनेस समझने का है. क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए सही है, n इक्वल्स टू 2 के लिए सही है, या n इक्वल्स टू 1000 के लिए सही है. तो ये जो ट्रूथनेस जो इसकी चेक होगी कि मैंने पहले ले लिया, लेट्स से ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है, तो LHS में यहाँ पे मैंने यहाँ n दिख रहा है तो n की वैल्यू 1 डाला. अब RHS देखो, आप RHS में इन प्लेस ऑफ n 1 डाल दीजिए तो 1 + 1/2 विच इज ऑल्सो 1, ठीक है. n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल्स टू 3 के लिए, फाइन. इसी तरह n इक्वल्स टू 1000. क्या मुझे ये बताना रहेगा कि जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ये सभी n के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट. तो ये जो ट्रूथनेस आप चेक कर रहे हैं, ऑल्दो ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैथमेटिशियन ने बना रखा है, अपने को इंडक्शन करना है. इंडक्शन मीन्स, पहले आप इस इंडक्शन का मतलब समझिए. जब आप कोई इंडक्शन प्रोग्राम में जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो आप, यू लिसन द जो स्पीकर है उसकी बात सुनते हो, समझते हो, लेकिन आप उसको कुछ बोलते तो नहीं हो, उसके प्रोग्राम को कुछ मीन्स तोड़ते फोड़ते तो नहीं हो, करेक्ट. तो यू हैव टू इंडक्ट इन द सेंस यू हैव टू चेक कि वेदर ये n के लिए सही है, 2 के लिए सही है, या पूरे n जो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करती है उसके लिए सही है या नहीं. बेसिकली ये आइडिया. इसके पीछे हिस्ट्री ऐसी है कि मैथमेटिक्स में वेरी अर्ली एजेस यू कैन से मीन्स 200-300 ईयर्स बैक, मैथमेटिक्स में क्या हुआ, कई मैथमेटिशियन बहुत सारे रिजल्ट्स जो है बनाने स्टार्ट कर दिए. तो उसके प्रूफ की जो ट्रूथनेस है वो सबको पता नहीं लगता था कि क्या ये सही है या गलत. सो अदर पार्ट ऑफ मैथमेटिशियन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ये जो रिजल्ट बनाए जा रहे हैं ये मैथमेटिशियन, ये सब सही है या नहीं. तो उसके लिए उन्होंने, कुछ मैथमेटिशियन ने ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक बना के उन्होंने मैथमेटिक्स वर्ल्ड में लाया. PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है. इस प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल जुड़ी होती है. पहला को हम कहते हैं फाउंडेशन. फर्स्ट इज नोन एज फाउंडेशन. फाउंडेशन में बेसिकली हम समझते हैं कि n इक्वल्स टू 1, 2 डाल के हम चेक करते हैं LHS और RHS इक्वल है या नहीं, करेक्ट. सेकंड में आता है एजम्पशन. हम एज्यूम करते हैं. एजम्पशन क्या मतलब, यहाँ पे ये सेंस है कि हम एज्यूम करते हैं. एज्यूम इन द सेंस
कि मान लीजिए 1 2 3 के लिए सही है, तो बीच में कोई हम एक वैल्यू ले लिए k, नेचुरल नंबर में ही, जो k हो सकता है इन्फिनिटी से एक कम हो, तो इस k पे क्या वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एजम्पशन करते हैं। थर्ड होता है कि अगर मैंने k को मान लिया है कि k पे ये सही है रिजल्ट, तो क्या ये k+1 के लिए सही है, तो इसको कहलाता है सक्सेशन। इस पार्ट को कहते हैं हम सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, SUCCESSION, सक्सेशन कहते हैं इसको, ठीक है डियर। तो k+1 को प्रूफ कर देते हैं कि अगर k+1 सही हो गया तो इसका मतलब k भी सही है, क्योंकि k मैंने एज्यूम किया कि k के लिए सही है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा k के लिए सही है, अगर मैं k+1 के लिए सही बता दिया, तो ये कहलाता है सक्सेशन। एंड फाइनली वी विल राइट इंडक्शन, इसको बोलेंगे इंडक्शन। फाइनली हम उसको कंक्लूड ऐसे करेंगे विथ इंडक्शन, यानी हम कह देंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सपोज ये स्टेटमेंट देख लो 1+2, इसको हम किसी भी स्टेटमेंट को Pn से डिनोट करेंगे, Pn सच दैट दिस इज व्हाट 1+2+3+n इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। तो अब पहले चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसी तरह 2 के लिए भी सही होगा, हम एक बीच की कोई वैल्यू n इक्वल्स टू n पे चेक कर लेते हैं, विच मीन्स व्हाट यू कैन से 1+2+3 अप टू k इक्वल्स टू, ये लेट से ट्रू है k के लिए, k+1/2, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k डाला। अब ये कैसे समझ ले कि k के लिए ट्रू हो जाएगा, अगर मैं k+1 के लिए अगर LHS और RHS इक्वल करा दूं, तो इसका मतलब k के लिए सही होगा, दैट मीन्स k के लिए भी सही है, k+1 के लिए भी सही है, दैट मीन्स ये पूरा स्टेटमेंट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, करेक्ट। दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फाउंडेशन n इक्वल्स टू 1 लेके करेंगे, एजम्पशन बीच में कोई k वैल्यू मान लेंगे कि k के लिए ट्रू है, सक्सेशन हम प्रूव करेंगे कि वो k+1 के लिए सही है, अगर वो k+1 के लिए सही है तो k वाला जो हमने एज्यूम किया वो करेक्ट होगा। एंड फाइनली इंडक्शन में क्या करेंगे, वी विल राइट एट द एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड। देखो इस टॉपिक में बहुत कुछ करना नहीं होता है, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आती है। ये जस्ट एक इंडक्शन है, ये जानना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथनेस कैसे आप पता करते हैं, लेकिन वो n क्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही चेक होगा। दिस इज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें एक दूसरी बात ये है कि अगर मैं 1 के लिए सही पा रहा हूँ और 2 के लिए गलत हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये चेक नहीं होगा। n 1 के लिए 2 होना चाहिए, k के लिए भी सही होना चाहिए। सपोज n 1 के लिए सही हुआ, 2 के लिए सही हुआ, इवन k के लिए भी सही हुआ, बट k+1 में वो गलत आ गया, ठीक है। आप मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा होगा, जनरली होगा नहीं कभी आपको, क्योंकि सारे स्टेटमेंट प्रूव्ड हैं अब तक मैथमेटिक्स में। तो अगर k+1 के लिए वो इनकरेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स वो PMI को होल्ड नहीं करेगा, यानी मेथड ऑफ इंडक्शन से हम उसे चेक नहीं कर सकते हैं, और इन नटसेल वो स्टेटमेंट पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई एक भी वैल्यू में गलत आ गया, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये दो बातें हो गई। तो हमें जो यहाँ सीखना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, कि हम स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में होगी एंड वी विल चेक, हमारे पास 3 स्टेप होगा। पहला हम n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, जिसको फाउंडेशन बोला, फिर हम एक n इक्वल्स टू k के लिए चेक करने जाएंगे, जिसको एजम्पशन बोलेंगे, और k+1 को प्रूफ करेंगे, k हम एज्यूम कर लेंगे, k+1 को प्रूफ करेंगे, तो ये सक्सेशन हो गया। एंड फाइनली वी विल राइट एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, विच इज इंडक्शन, ठीक है। तो 4 स्टेप में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। फाइन, सो दिस इज व्हाट योर मेथड ऑफ इंडक्शन। वी डोंट हैव एनी थ्योरम, नो अलजेब्रा, नथिंग। ये स्टेटमेंट है, उसको आपने चेक करना होता है, करेक्ट।
So with this much information, if you understood, then I believe this topic becomes very simple to all of you. ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझें. सम्स बनाते हैं तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा इसमें. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं. सी योर इन एक्सरसाइज 4.1 exercise, this is 4.1. Correct. Question number 1 I am taking. This question is, सारे क्वेश्चन के ऊपर लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हमारा स्टेटमेंट Pn कर दीजिए इसको. दिस इज गिवन Pn सच दैट 2 + 4 + 6 + 8 + dot dot plus 2n is equals to n into n plus 1. Whether this statement is true for n equals to 1, or in fact you have to check this by principle of mathematical induction. ठीक है. So first how we will start. तो हमने आपको बोला लेट इसको Pn ले लीजिए. ठीक है. Pn equals to, या मैंने यहाँ ही Pn लिख दिया है. क्वेश्चन में ये Pn नहीं दिया, वो हमने यहाँ पे ले लिया. लेट से स्टार्ट कर दिया मैंने. लेट Pn equals to this statement. ठीक है. is equals to n plus 1 where n belongs to natural number. ठीक है. क्वेश्चन में 2 + 4 + 6 + 8 अप टू ये दी हुई थी. मैंने सीधा यहाँ से ही आंसर स्टार्ट कर दिया कि लेट Pn equals to 2 + 4 + 6 + 8 + 2n is equals to n into n plus 1 where n belongs to natural number. ठीक है. दिस इज वॉट स्टेटमेंट. अब हम पहला स्टेप क्या करेंगे डियर, हम लेंगे फॉर n equals to 1 के लिए चेक करेंगे. ठीक है. व्हाट इज LHS? सो LHS देखिए, LHS इज 2n. ठीक है. फॉर n equals to 1 पे LHS क्या बनेगा? 2n. 2 into 1, दिस इज 2. व्हाट अबाउट RHS? RHS क्या हो जाएगी डियर? दिस इज 1 into 1 plus 1. ये है अपना RHS. So this is also 2. Fine. So LHS equals to RHS. It came here. LHS equals to RHS. Therefore, ये हर एक क्वेश्चन में चेक करना है ऐसे. Therefore, P1 is true. P1 is true for all, या फॉर ऐसे लिख दो, ट्रू एंड ट्रू फॉर n equals to 1. ठीक है. n equals to 1 के लिए ये क्या हुई? स्टेटमेंट ट्रू हुई. इसकी LHS और RHS इक्वल आई. नेक्स्ट स्टेज में मैंने क्या बोला था? अज्यूम करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट for, ये कुछ स्टाइल है लिखने का हर एक सम में. assume that for some k which belongs to natural number, that is pk is true. अब इस बार ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है डियर. हमने क्या किया? एज्यूम किया कि सम k जो नेचुरल नंबर में कहीं पे होगी. ठीक है. कोई k नेचुरल नंबर होगा, मान लो इन्फिनिटी से पहले होगा, तो वो pk पे ट्रू है. तो ट्रू है दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, दैट इज यू कैन से 2 + 4 + 6 + अप टू 2k इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये k इंटू k प्लस 1. फाइन. इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए. हमने इसको एज्यूम किया कि ये k के लिए सही होगा. ठीक है. 2 + 4 + 6 + 8 + 2k इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1. बट अब ये दिमाग में चल रहा है कि मैंने इसको एज्यूम किया कि k के लिए सही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये k के लिए सही है? तो इफ़ आई विल शो कि अगर ये k प्लस 1 के लिए सही है तो क्वाइट नेचुरल है k के लिए भी सही होगा, क्योंकि k प्लस 1 से पहले है. ठीक है. तो अब हम इसको यहाँ से लिख देंगे. नाउ वी विल, या वी शैल लिख दीजिए. we shall show that
इट इज मीन्स दैट स्टेटमेंट Pn बोल दीजिए, इट इज ट्रू फॉर k plus 1 also, k plus 1 also, करेक्ट। अगर k के लिए मैंने एज्यूम किया है तो अगर मैं k plus 1 प्रूफ कर दूं तो दैट मीन्स ये k के लिए सही होगा, ठीक है। सो दैट इज हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या बन गया LHS और RHS, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू, ये तो 2 है, 2k है, और इसके बाद का टर्म होगा k प्लस 1, तो ये 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक है। ये 2k जरूर लिखिए, इसके बाद का टर्म आएगा ना k प्लस 1, तो जहाँ k n है वहाँ k प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है। अब मुझे वी शैल लिखा है ना हमने, वी शैल शो दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। अब मुझे ये स्टेटमेंट को LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने सबसे पहले फाउंडेशन देख लिया, n इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमने लिखा P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी 1 के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकंड हमारा एजम्पशन है, वी हैव एज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम k विच बिलोंग्स टू नेचुरल, pk इज ट्रू, तो ट्रू होगा यानी 2 प्लस 4 प्लस 6, n की जगह 2k डाल देंगे इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। यहाँ तक बात एजम्पशन होगी। अब हम सक्सेशन पे आएंगे, वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि वी शैल शो दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। दैट मीन्स अगर ये k के लिए सही है तो k प्लस 1 सही हो जाएगा, तो कहने का मतलब pk ये ट्रू है। तो अब ये हम पार्ट यहाँ देखेंगे कि दिस इक्वल्स टू दिस वी विल हैव टू शो। तो यहाँ का LHS ले लेंगे पहले, LHS, ठीक है। LHS इज 2 प्लस 4 प्लस, ठीक है, 6 प्लस डॉट 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 प्लस 2k, करेक्ट, एंड 2 इंटू k प्लस 1, दिस इज LHS, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k तक इसकी वैल्यू क्या है, k इंटू k प्लस 1, जो हमने बोला ये ट्रू है। तो हम यहाँ से 2 4 6 प्लस 2k तक व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट, k इंटू k प्लस 1 में डाल सकता हूँ फ्रॉम 1 से, और यहाँ रह गया प्लस 2 इंटू k प्लस 1, ठीक है। सो अब आप देखो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं k प्लस 1 कॉमन ले लूँ, तो k प्लस 1 कॉमन लिया, सो वी विल हैव k प्लस 2, ठीक है। ये LHS है। नाउ व्हाट इज योर RHS? RHS देखिए आप, RHS हमारा क्या है इसका, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, फाइन। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी जो हमने प्रूव करना था LHS इक्वल्स टू RHS मैंने शो कर दिया, ठीक है। और ये ऑलवेज इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ इसलिए लिखा वी शैल, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मैथमेटिशियन ने सही बताया हुआ है, हमें बस चेक करना है कि ये 1 के लिए, 2 के लिए, या सारे n नेचुरल नंबर के लिए सही होगा या नहीं। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। सो मैं यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, यानी k प्लस 1 पे भी ये ट्रू आ गया, ठीक है। अब फाइनल सक्सेशन देख लिया आपने, k प्लस 1 पे ट्रू है। अब इंडक्शन आएगा फाइनली, तो आप इसको फाइनली ऐसा लिखेंगे, हेंस बाय, देयरफॉर या हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं एक बार लिख रहा हूं, दूसरी बार से मैं PMI लिखूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है द स्टेटमेंट या द PN, स्टेटमेंट बोलिए या PN बोलिए, जो मैंने PN लिया था स्टेटमेंट, इज ट्रू फॉर all n belongs to n
सारे n जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं इसके लिए ये ट्रू है. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. और ये जो इतने बड़े वर्ड लिखा है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको आप शॉर्ट में PMI भी बोल सकते हैं. ठीक है, PMI. सो डियर, आई बिलीव ये पहला क्वेश्चन और ये कंसेप्ट क्लियर हुई. क्या थी ये? हमें ये स्टेटमेंट दी हुई थी 2 + 4 + 6 + 8 + 2n इज इक्वल टू n × n + 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल. इसको PMI से चेक करना था, तो हमने लेट Pn इक्वल्स टू ये स्टेटमेंट ले लिया. फॉर n इक्वल्स टू 1 पे देखा, LHS 2, RHS भी 2, सो LHS इक्वल्स टू RHS, सो P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. फिर क्या करना है, ये फाउंडेशन का पार्ट हो गया पहला. यहाँ तक एजम्पशन का पार्ट आएगा. लेट अस एज्यूम दैट फॉर सम k belongs to natural, pk is true. यानी हम मान लेते हैं कि सपोज मान लो 1 करोड़ 1000 वाला पार्ट ट्रू होगा, तो k की वो वैल्यू है लेट से, तो इस पे ये k + 1 इक्वल है, हमने एज्यूम किया है. अगर उसके आगे वाला टर्म में भी ये इक्वल हो जाए तो इसका मतलब होगा कि k के लिए वह सही है. इसलिए मैंने यहाँ लिखा वी शैल शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर k + 1 ऑल्सो. तो अब इसको शो करेंगे आप. ये यहाँ तक ये हुआ इज इक्वल्स टू दिस. तो LHS क्या हो गया डियर, 2 + 4 + 6 अप टू यहाँ. ठीक है, 2k + 1. और ये हमारा ऑलरेडी प्रूव करके रखा गया है k × k + 1, तो हमने ये डाल दिया, कॉमन लिया k + 1 × k + 2, और वो RHS इक्वल आया. सो LHS इक्वल्स टू RHS. फाइन. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर pk + 1 is true, and then we will write hence by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to natural number. That's it. ठीक है, तो आप पूछेंगे सर इसका आंसर किधर गया. तो ये एक टेस्ट था डियर, इसमें हमने ये चेक कर लिया कि हर जगह LHS इक्वल्स टू RHS आया. ठीक है, तो with the help of principle of mathematical induction we found that this statement is true for all n belongs to natural number. करेक्ट. ये किसी भी n की वैल्यू डालोगे ये स्टेटमेंट सही होगा, बट वो n नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज मैथमेटिकल इंडक्शन में सारे n की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से हम डिस्कस करेंगे डियर. सारा n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर की भी बात होगी. फाइन. सो लुक एट दिस, विल टेक अनदर क्वेश्चन. हमने सारा स्टेप समझ लिया. ठीक है, look at this another question. 2 plus, this is 3 dear, 3 plus 7 plus 11 plus up to n terms is equal to n into 2n plus 1, n into 2n plus 1, 2n plus 1 है, 2 है dear, n into 2n plus 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. तो फिर से इस स्टेटमेंट को PMI चेक करना है, तो लिख ले लेट Pn इज इक्वल्स टू 3 + 7 + 11 प्लस अप टू n टर्म्स भी लिख लें. यहाँ पे यहाँ n टर्म्स लिखा था, इसका n टर्म निकाल लें, ये AP में है, तो इसका n टर्म क्या हो जाएगा, 3 + n - 1 × d. d क्या है, 4 है. ये आप रफ में करके आइए, तो दिस इज नथिंग बट 4n - 1. ठीक है, सो आपका nth टर्म आ गया 4n - 1 इज इक्वल्स टू क्या है ये, n × 2n + 1. ठीक है, दिस इज योर स्टेटमेंट. लेट Pn बी, दिस इज द स्टेटमेंट. n टर्म्स लिखा हो तो nth निकालना ही पड़ेगा. करेक्ट. सो नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं. LHS इज 4 × 1 - 1. ये कितना आ गया डियर, 3. फाइन. 4 × n - 1 3 आ गया. RHS देखिए, RHS क्या है, दिस इज n विच इज 1 × 2 + 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, so this is 3. Therefore LHS equals to RHS. LHS RHS equal हो गया, so we can say P1 is true.
P1 इज ट्रू, 1 के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, एजम्पशन, हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो सेम लैंग्वेज लिखिए, लेट अस एज्यूम दैट for some k which belongs to natural, pk is true, मतलब ये k का स्टेटमेंट is true, pk is true, that is 3 plus 7 plus 11 plus n वाला टर्म क्या था डियर, चेक कर लें, 4n minus 1, so ये आ गया 4k minus 1 is equals to k into 2k plus 1, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। फाइन, सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो अभी अपने को क्या करना है सक्सेशन स्टेप में, वी शैल नाउ प्रूव दैट it is, that is Pn, it is true for k plus 1 also, k plus 1 जो वो भी बिलोंग्स टू n में कर रहा है, यहाँ पे डाल भी सकते हैं या k plus 1 लिख सकते हैं, k plus 1 also। ठीक है, यानी k के लिए सही है आपका, तो मैं क्या प्रूफ करने वाला हूँ, k plus 1 के लिए ये सही हो जाए। अगर k plus 1 के लिए सही हो जाता है LHS RHS, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज क्या मिला अपने को, 3 plus 7 plus 11 plus अप टू, ये था 4k minus 1। अब k plus 1 के लिए करना है तो प्लस इसके बाद वाला टर्म होगा वो, तो जहाँ k है वहाँ k plus 1 आएगा एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस k की जगह क्या आ जाएगा डियर, k plus 1 इंटू ये हो जाएगा 2k plus 2 और ये प्लस 1। ठीक है, करेक्ट यहाँ तक, जहाँ जहाँ k था इस वाले में k plus 1 डाल दिया आपने। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में। सो अगर आप चाहते हो तो दोबारा भी लिख सकते हैं, नहीं तो LHS RHS आप कर लीजिए अब। ठीक है, तो आइए LHS देखते हैं इसका। LHS हमारा 3 plus 7 plus 11 plus 4k minus 1 plus ये आ गया 4k, 4 minus 1 is plus 3। ठीक है, दिस मच। अब यहाँ से देखो अप टू हियर दिस इज ट्रू, k इंटू 2k plus 1 है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो वहाँ से वो वैल्यू उठा के डाल सकते हैं क्योंकि वो ट्रू है उतने दूर तक। सो k इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, और ये रह गया प्लस 4k प्लस 3। ठीक है, अपने को लाना क्या है, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें कॉमन ले, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया डेयर 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। ठीक है, तो इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये क्या मिलेगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, कॉमन ले लीजिए। सो वी हैव 2k, k प्लस 1 और ये प्लस 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 एंड फाइनली k प्लस 1 कॉमन लिया, सो वी हैव 2k प्लस 3। करेक्ट। अब देखो यहाँ k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 है, तो RHS हो गया ये इक्वल्स टू RHS। फाइन, RHS भी यही है ना, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। सो हियर वी कैन राइट LHS इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स ये k प्लस 1 के लिए सही है, k प्लस 1 के लिए सही है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, वेयर k प्लस 1 इज लाइंग नेचुरल नंबर। ठीक है, तो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, तो आप क्या लिखते हैं, हेंस बाय, ये एक फॉर्मेट है जो हर सम में यूज करना है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
it is true for all n belongs to natural number. That's it. ठीक है. So by principle of mathematical induction से हम इसको क्या कर सकते हैं, सही बोल सकते हैं कि it is true. Clear? So I believe you understood the second one also. n टर्म आपको लिखने ही पड़ेंगे, nth टर्म निकाल देना है, फिर आप 1 के लिए चेक करेंगे, फिर आप एज्यूम करेंगे कि which belongs to n, pk is true. ठीक है. एज्यूम करने के बाद इसको इक्वेशन 1 बना देंगे. Then we shall show that it is true for k plus 1 which belongs to natural. या नहीं भी लिखा belongs to natural चलेगा, क्योंकि हर एक नेचुरल पे ही चेक करना है. And then we have written LHS. Look at this total is equals to this much. तो हमें LHS equals to RHS प्रूव करना है. तो LHS मैंने ले लिया ये. Up to here we have this one already. Equation 1 से हमें ये मिल जाएगा k into 2k plus 1 which we have written here. और ये 4k plus 3 यहाँ है, इसको सिंप्लीफाई किया, we rest here. और जो आपका RHS और ये सेम है, LHS equals to RHS. Therefore k plus 1 के लिए ट्रू है. Therefore pk plus 1 is true, and by PMI we can say that it is true for all n belongs to natural. That's it. इतना ही करना है डियर इस तरह के PMI के प्रॉब्लम में. ठीक है. तो देख रहे हो फॉर्मेट बनी हुई है. एक n के लिए 1 चेक कीजिए, पहला फर्स्ट फॉर्मेट, फिर एज्यूम कीजिए सेकंड फॉर्मेट. ठीक है ना, स्टेप भी बोल सकते हैं आप इसको. थर्ड में क्या करना होता है, वी शैल प्रूव दैट. तो दिस इज थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी PMI का. इसको स्टमक भी कहते हैं PMI का. ठीक है. ये थर्ड पार्ट इज नोन एज स्टमक. ये इस PMI का स्टमक कहलाता है. इसे ही करना होता है. ये आपका सही हो गया, देन PMI डन. ठीक है. एंड फाइनली जो हमने लिखा इंडक्शन, तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस बाई PMI इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल. करेक्ट. सो विद दीज टू सम्स आई बिलीव आपको ये पूरी फॉर्मेट का क्लियर हो गया आइडिया कि इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है डियर. आइए नेक्स्ट और भी सम देखते हैं. सेम फॉर्मेट, सेम स्ट्रेटजी. ठीक है. और सक्सेशन में आपको वो प्रूफ करने वाला काम, जो स्टमक जिसको हम बोलेंगे, वो स्टमक में आप काम करेंगे. Look at the third sum I am taking, the same from exercise only. 1 square plus 2 square plus 3 square. ये आप जस्ट सीक्वेंस इन सीरीज में देख के आए हो. प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है. वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है डियर. चलिए, तो फिर इस स्टेटमेंट को करना है. ये आपको फॉर्मूला पता भी ये होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 6. सो विल स्टार्ट. लेट Pn be the statement is equal to 1 square 2 square 3 square plus dot dot n square is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है. ये हमने स्टेटमेंट ले लिया. सो पहला स्टेप, फर्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 1 चेक करेंगे. LHS में क्या आएगा, ये n स्क्वायर है यहाँ, तो 1 स्क्वायर विच इज़ 1. RHS देख लीजिए. RHS इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6. ये RHS अपना. सो ये वैल्यू देखो कितना हो गया, 6 अपॉन 6 विच इज 1. देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS. ठीक है. LHS equals to RHS. So we can say therefore P1 is true. P1 is true.
यानी 1 के लिए Pn स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट है, दिस इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या हमारा, assumption. Let us assume that it is true for some k which belongs to natural. Let us assume कि ये true होगा some k belongs to n, then pk भी कर सकते हो या pk लिख सकते हो या नहीं भी लिखा pk सच दैट, या pk इक्वल्स टू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। कंफ्यूज हो तो ये पीछे मैंने pk नहीं लिखा है, तो आप डायरेक्ट LHS लिखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ k डाल दीजिए, स्टेटमेंट है ना, n स्क्वायर हुआ तो k स्क्वायर हुआ, n की जगह k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। सो इसको आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1। अब हमारा क्या है, सक्सेशन का पार्ट है, स्टमक का पार्ट। वी शैल, नाउ वी शैल, जैसे भी लिखना चाहते हो, वी शैल प्रूव दैट, वी शैल क्यों लिख रहे हैं, ये हमेशा ही सही होता है ना, तो प्रूफ ही होगा। We shall prove that it is true for k plus 1 also, k plus 1 also, या k plus 1 belongs to n, या k plus 1 also भी लिख सकते हो। That is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus dot dot dot, के स्क्वायर तो है ही, के स्क्वायर के बाद का टर्म होगा k प्लस 1, वो हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और RHS में जहाँ जहाँ k है वहाँ k प्लस 1, तो ये k प्लस 1, ठीक है, इंटू k प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2, क्योंकि k की जगह आप k प्लस 1 डाल रहे हो, और 2 इंटू 2k प्लस 2 यानी 2k प्लस 3। ठीक है, इसको आप समझ लो, k की जगह k प्लस 1 डाल रहे हो तो 2 इंटू k प्लस 1, 2k प्लस 2, और ये प्लस 1, तो ये हो गया 3। ठीक है, दिस इज ब्रैकेट देयर अपॉन इट इज 6। नाउ ये अपना LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, अब LHS इक्वल्स टू RHS की जाएगी। नाउ विल टेक LHS विच इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर plus 3 square up to plus k square plus k plus 1 whole square। ठीक है, चलिए यहाँ तक फिर से देखो, अप टू k स्क्वायर तक हमारा इक्वेशन 1 है, जिसकी वैल्यू ये होती है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये सही है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 by 6 plus this is k plus 1 whole square। ठीक है, k plus 1 whole square LHS। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पे अगर आपने k plus 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, k plus 1 कॉमन ले लिया, तो अपने को यहाँ क्या मिलेगा डियर, ये आ जाएगा k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, और ये हो गया प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब अपने को LHS इक्वल्स टू RHS करना है, तो केयरफुली LCM वगैरह लीजिए, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इंटू वगैरह इज इक्वल टू, ये तो हमारा k प्लस 1 है, फाइन। अब अंदर देखो 6 LCM लो, ऊपर इंटू करो, तो दिस इज 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1, और ये कितना हो गया अंदर डियर, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। ठीक है,
अपॉन 6। ठीक है जी। अब आइए, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1। इसका आप फैक्टर निकाल के आ जाओ। इसका फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका फैक्टर मिल जाएगा अपने को k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, इसका फैक्टर ये आ जाएगा एंड अपॉन 6 है। अब देखिए RHS यही है ना, बिल्कुल यहाँ का RHS देखिए। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो क्या पता चल गया कि LHS इक्वल्स टू RHS। Therefore it is true for, you can say therefore it is pk plus 1 is also true. pk plus 1 is also true. k plus 1 के लिए भी ट्रू है। सो फाइनली इंडक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं, हेंस बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, इट इज ट्रू फॉर, या PN इज ट्रू फॉर, इट इज की जगह PN भी डाल सकते हो। इट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number. That's it. क्लियर डियर? सो आपने हर एक स्टेप देख लिया, तीनों सम के अंदर सेम स्टेप की जा रही है। हाँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर उसको आपने स्टेटमेंट बनाया PN, फिर n इक्वल्स टू 1 पे चेक किया, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये LHS इक्वल्स टू RHS, P1 इज ट्रू। फिर हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू n। एज्यूम करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी k इक्वल, जहाँ n था वहाँ हमने k डाला, ये ऑलरेडी इक्वल है, हमने ये एज्यूम किया। अब हम दिखाना क्या है कि इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1। जहाँ स्टेटमेंट में क्या चेंज आई, k स्क्वायर, उसके बाद वाला टर्म आएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ जहाँ k है वहाँ k प्लस 1, तो दिस केम, ये हो गया LHS एंड दिस इज गोइंग टू बी RHS। एंड नाउ LHS you have taken up to here, we have this value k into k plus 1 upon 2 plus 1 6 from 1, equation 1 से आ गया ये। And then you took LCM, common, basic algebra, factorize, and then you match the RHS. So LHS equals to RHS. Then it is true for k plus 1 also. Hence by principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to natural number. ठीक है डियर? फटाफट इस स्टेप को देख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो समझ के लीजिए। ठीक है, मीनवाइल आई एम जस्ट ड्रिंकिंग अ वाटर। आप लोग स्टेप्स देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है डियर। सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि इस पूरी टॉपिक के अंदर एक फॉर्मेट बनी हुई है, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करिए LHS इक्वल्स टू RHS, देन एज्यूम कीजिए इट इज़ ट्रू फॉर k। एज्यूम करने के बाद वी हैव टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, करेक्ट? फिर LHS इक्वल्स टू RHS करके k प्लस 1 भी सॉल्व कर लिया, और फाइनली वी हैव रिटन दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, एंड हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, करेक्ट? नाउ लेट्स गो विथ अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली, लुक एट दिस। This question I am taking, question number 4. 1 square plus 3 square plus 5 square
2n minus 1 whole square is equals to n by 3 2n minus 1 into 2n plus 1. Correct? This is the statement, and then we have to show this. Fine dear? Look at this. So, फिर से let Pn be the statement. Pn equals to 1 square, 3 square, 5 square plus up to 2n minus 1 whole square is equals to जो स्टेटमेंट है n by 3 into 2n minus 1 into 2n plus 1. Correct? Now this is whole square. So ले लीजिए for n equals to 1. What is LHS? LHS is 2 into 1 minus 1 whole square, which is 1. 2 minus 1 whole square कितना आएगा? 1 ही आएगा. What about RHS? RHS देख लो. n की जगह 1 by 3 into 2 minus 1 into 2 plus 1. So again it will come 1. Therefore LHS equals to RHS. We can write LHS equals to RHS. So what we can say? Therefore P1 is true. P1 क्या हो गई? True हो गई. n equals to 1 के लिए this is true. Now what we'll do next? We'll assume. Let us assume that it is, or Pn, whatever it is, Pn is true for some k which belongs to n natural. हमने अज्यूम किया कि ये Pn जो है वो ट्रू होगा सम k के लिए, जो k कहाँ तक है? नेचुरल नंबर में. जहाँ जहाँ n है वहाँ k डालिए आप. Therefore 1 square, 3 square, 5 square plus dot dot. This is 2k minus 1 whole square is equals to, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k डालना है डियर. k by 3 2k minus 1 into 2k plus 1. Correct? 2k plus 1. इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे. 2k plus 1 है डियर, plus 1. Fine. Now next stage में क्या है? We shall prove that it is, yeah, Pn is, it is true for k plus 1 also. k plus 1 also. और k plus 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो भी नेचुरल में बिलोंग कर रहा है. ठीक है? That is 1 square plus 3 square plus 5 square plus ये तो k टर्म है तो 2k minus 1 का होल स्क्वायर होगा. ठीक है? और इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? तो जहाँ पे k है वहाँ पे आप k plus 1 डाल दीजिए. तो 2k plus 2 minus 1, तो ये बन गया 2k plus 1 होल स्क्वायर. ठीक है? k plus 1 हमने k की जगह पे डाला, तो 2 times ऑफ k plus 1 क्या होगा? 2k plus 2 और ये minus 1, 2k plus 1 होल स्क्वायर. और यहाँ k की जगह क्या होगी अब? k plus 1 by 3. ठीक है? इंटू 2k plus 1, 2k plus ये 1 आ जाएगा, 2k plus 1 और 2k plus 1 k की जगह k plus 1 डाला तो 2k plus 2 plus 1 क्या बन गया? 2k plus 3. 2k plus 3. ठीक है? ये इसका RHS हो गया, ये LHS पार्ट हो गया यहाँ पे. तो हम इसका LHS RHS भी देख लें.
नाउ LHS, यही अपने को प्रूफ करना है। तो LHS क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, 2k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज LHS। सो देखो अप टू हियर ये तो हमारा ऑलरेडी इक्वेशन 1 है, हाँ इक्वेशन 1 लिया हमने, करेक्ट। ये देखिए k/3 अप टू यहाँ तक के स्टेटमेंट क्या है, इसके इक्वल है। सो वी कैन राइट k/3 2k minus 1 into 2k plus 1, ठीक है, this is 2k plus 1 this much plus 2k plus 1 whole square, ठीक है। अब मुझे ये इसको प्रूफ करके ये दिखाना है, इसके बराबर करना है, LHS equals to RHS, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो चलिए कैसे स्टार्ट करें, वापस 2k plus 1 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे डियर, 2k स्क्वायर माइनस k अपॉन 3, और ये आ गया 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि 2k प्लस 1 कॉमन लिया आपने। नाउ दिस इज 2k प्लस 1, एलसीएम 3 ले लीजिए, तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 to 6k प्लस 3 अपॉन पूरे के अपॉन 3 हो जाएगा 3, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्टराइज करते हैं। सो नाउ 2k प्लस 1 फाइन, यहाँ पे आपका आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ठीक है, एंड दिस इज अपॉन टोटल अपॉन हो गया 3। इसका फैक्टर आप देख लो, 2k प्लस 1, इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा अपने को, दिस इज गोइंग टू बी 3 2 6, 2535 मिल जाएगा, जो अपने को RHS में वहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, चेक कर लीजिएगा फैक्टराइज करके, देखो 2k स्क्वायर 2k प्लस 3 क्या आ जाएगा अपॉन 3, 2k प्लस 1 है डियर, फाइन। सो देखो आपका RHS भी वही है, k प्लस 1/3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, सो LHS केम इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, देयरफॉर pk प्लस 1 is also true, correct, and hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। This is what proof of this sum, फाइंड हियर। सो आप देखते जाइए, सेम फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं हर एक सम में। पहले आपने n इक्वल्स टू 1 यूज़ किया, LHS इक्वल्स टू RHS कर लिया, तो P1 इज़ ट्रू हो गया, ठीक है, P1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट में एज्यूम करना होता है, वी हैव एज्यूम्ड दैट Pn इज़ ट्रू फॉर सम k, तो दिस इक्वल्स टू जहाँ जाए ना वहाँ मैंने k लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया डियर। अब मुझे क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k डाला गया है,
LHS ये हमारा डिमांड हो गया, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस मच यू हैव टू शो। LHS लिया आपने और इतने दूर तक तो हमने एज्यूम किया ही हुआ था जिसकी वैल्यू k/3 ऑफ दिस थी और ये 2k+1 होल स्क्वायर यहाँ से आया, ये था बचा हुआ। फिर आपने कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है, एंड LHS इक्वल्स टू RHS you have got, and then we have said that LHS equals to RHS, and therefore pk+1 is also true, and finally by PMI Pn is true for all n belongs to natural number. Find here. तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने सम्स करने के बाद आप सभी को इस PMI का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 4 स्टेप्स होते हैं, n इक्वल्स टू 1, फिर दूसरा आपको एज्यूम करना होता है, फिर वी शैल प्रूफ करते हैं। थर्ड स्टेप में LHS इक्वल्स टू RHS हो गई, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में लिख देना है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टॉपिक आप बड़े सिंपल है, इजीली कर लेंगे। तो मैं आपको एक 2 से 3 सम दे रहा हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और इसके बाकी के जो सम्स हैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो मीनवाइल ऑल ऑफ यू राइट द होमवर्क फॉर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये होमवर्क आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबको प्रूव करना है डियर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 3 + 5 + 2n - 1 is equals to n², ठीक है, n²। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ 1³ + 2³ + 3³ + n³ इज इक्वल्स टू, आपको मालूम भी है फॉर्मूला, दिस इज n² into n + 1 whole square by 4। एंड थर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थर्ड क्वेश्चन इज 1 + 2 + 2² + 2 whole cube + ... + 2 to the power n - 1 is equal to 2 to the power n - 1, ठीक है। So these 3 sums all of you have to solve। क्या करना है, तीनों में ही आपने देख लिया, पीछे जो हमने सम्स किए हैं बिल्कुल वही स्टेप्स, 4 स्टेप्स होंगे। पहले आप इसको स्टेटमेंट लिखिएगा Pn इक्वल्स टू, फिर n इक्वल्स टू 1 पे चेक कीजिएगा, ठीक है, फिर एज्यूम कीजिएगा k पे और फिर प्रूफ कीजिएगा k+1 के लिए ट्रू है, और एट द एंड यू विल राइट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दीज 3 सम्स ऑल ऑफ यू ट्राई। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये टॉपिक ने पहले भी बोल दिया जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट किया था, ये टॉपिक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ऑलरेडी ये फार्मूला होते हैं ये सारे, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है या निकालना होता है, ठीक है। इसके प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपका जॉब क्या है, ये जानना कि ये ट्रू है सारे n बिलोंग्स टू n के लिए। इसमें मैं इन सभी की जगह ये कर सकता हूँ कि ये सारी बातें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट पूरी शो करनी होती है अपनी, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आज का जो ये होमवर्क है सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है।
सो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया. दैट इज़ द पर्पस ऑफ गिविंग यू होमवर्क देयर. होमवर्क देने का यही पर्पस है. कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं बनाते हैं. फॉर दोज स्टूडेंट्स इट्स बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आगे आने वाले टाइम में. क्या होगा कि आगे जब टॉपिक बढ़ते जाएगी तो पुराने टॉपिक आपके भूलते चले जाओगे. अगर आप होमवर्क करते हो तो वो सारे टॉपिक आपके साथ चलते रहेंगे और एक जगह किसी नोटबुक में रहेंगे. ठीक है, तो आप जब कभी मौका मिला आपने रेफ़र कर लिया और उस टॉपिक को रिकॉल कर दिया. तो अब तक हमने देखा है कि M2 के जो टॉपिक होते हैं इसमें बड़े नए नए चीज़ आते जा रहे हैं. पहले आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसमें भी कई नई नई चीज़ें आपने को सीखने को मिला. चैप्टर 1, चैप्टर 2 में आपने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज़. यहाँ भी आपने बहुत कुछ नई बातें सीखी. कैसे सीक्वेंस को ऐड करना है, कितने टाइप के सीरीज़ हैं, कितने टाइप के प्रोग्रेशंस हैं, उनका सम, उनके टर्म निकालने. दैट ऑल ऑफ यू हैव केम टू नो इन सीक्वेंस एंड सीरीज़. ठीक है. थर्ड चैप्टर मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मैंने होल्ड पे रख दिया है. ये जब आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी M1 में जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी उससे 10 दिन पहले मैं करूँगा. ठीक है, 10 डेज़ पहले आई विल स्टार्ट P&C. और अभी हम फोर्थ चैप्टर पे एंटर कर चुके हैं जो है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, बोथ आर इंटरेस्टिंग टॉपिक. बाइनोमियल तो और भी इंटरेस्टिंग है. PMI एक फैशन है, एक पैटर्न है, उसको अच्छे से कीजिए. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या दिख गया आपको, एक पैटर्न है. और थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ता है जब सक्सेशन की बारी होती है, जब स्टमक की बारी होती है. ये देखो, ये पार्ट, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स. और ये भी कुछ नहीं है, एलसीएम वगैरह लेना है, प्लस माइनस करना है बस. ठीक है. सो विद दिस नोट टुडे आई एम गोइंग टू stop this session and best of luck to all of you. All of you will try these 3 sums. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में we'll discuss some more problems in PMI. Fine. चलिए, thank you very much. Take care all of yourself there. Bye.